हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। राइट ट्राइंगल आपका एबीसी दिया गया है। एबीसी आपका राइट एंगल कहाँ पे दिया गया है? सी पर दिया गया, ये राइट एंगल। क्लियर? अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। जो आपका हाइपोटेन्यूस AB है, इसका ये मिड पॉइंट है M, मतलब ये इसके इक्वल है। AM जो है BM के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि M मिड पॉइंट है। ठीक है। C ज्वाइन टू M, C ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, D तक प्रोड्यूस किया, D तक बढ़ाया। क्लियर? सच दैट, इस प्रकार से बढ़ाएगा DM इक्वल टू CM। DM यहां पे CM के इक्वल है, DM CM के इक्वल है। ओके, तो देन सो दैट, और फिर पॉइंट D को B से ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है ना? सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ट्राइंगल AMC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD। AMC कहां पे है? AMC ये है और BMD ये है। इन दोनों ट्राइंगल को आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए, मैं यहां पे इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल मान ले रहा हूं, ये मैंने माना एंगल 1, ये एंगल माना 2। ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन को सॉल्व करना है, तो अपन क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। दोनों ट्राइंगल में आप गौर से देखिए, आपको AM इक्वल टू BM ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर देखिए बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है ना? इसको BOA ले सकते हैं अपन लोग। और आपका जो है यहां पे CM इक्वल टू क्या हो जाएगा? DM। ये आपके पास गिवन है। देखिए, DM इक्वल टू CM मतलब CM इक्वल टू DM। तो यहां देखिए बेटा, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, यहां देखिए, तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के बाई साइड एंगल साइड रूल, बाई SAS रूल। ओके बेटा? तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन था ये अपना प्रूव हो गया। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा, तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे देखिए, AMC लिया, AMC और BMD, मतलब एंगल जो आपका ये है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया 3, इसको मान लिया 4। तो देखिए बेटा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है? फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसको मान लिया मैंने 5, इसको मान लिया 6। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और ये देखिए बेटा, ये देखिए Z बन रहा है। देखिए ये ऐसा, देखिए 3 के लिए देखिए ऐसा Z बन रहा है, और Z के जब Z ऐसा बनता है और ये एंगल जब इक्वल होते हैं तो क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहां देखिए, यहां पे तो क्या लिखेंगे? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं जहां पे जिन साइड के द्वारा अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, यहां पे देखिए AC आपका है और यहां पे क्या है? BD है। तो यहां पे देखिए बेटा, AC जो है पैरेलल हो जाएगा DB के। क्लियर है? दो लाइन जब पैरेलल होंगी तो देखिए Z यहां पे ऐसे बन रहा है और यहां पे देखिए Z ऐसे बन रहा है। ठीक है ना? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। AC पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा? AC पैरेलल हो जाएगा DB के। क्लियर है? ये अपन ने यहां से, इसको यहां ले सकते हैं बाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो AC DB के इक्वल हो गया, वो पैरेलल हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं बेटा, तो सेकंड हम यहां पे लिखेंगे, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल यहां पे आ रही है। देखिए, ये जो आपके एंगल्स बनेंगे ये को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, मतलब कि एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड के बीच में
ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उनको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो आपका ये देखिए ए सी बी और डी बी सी, ये दोनों एंगल जो हैं ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो देखिए ए सी बी 90 दिया गया है, तो ये 90 एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180। तो यहां पे एंगल डी बी सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 प्रूव हो गया। क्लियर है। और आपको देखिए सेकंड में क्या प्रूव करा, डी बी सी इज राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं भैया हेंस एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ये सेकंड चीज आपकी प्रूव हो गई। क्लियर है बेटा। फिर आपको थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है, ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी। एसीबी जो है डीबीसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव करना है। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा हो गया। चलिए अब देखिए बेटा थर्ड जो है आपका डीबीसी, थर्ड क्या है, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो बेटा देखिए यहां पे सबसे पहली बात क्या आती है, देखो बेटा डीबी जो होगा वो एसी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल एएमसी को अपन लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है किसके, ट्राइंगल बीएमडी के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये साइड भी इसके इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय सीपीसीटी। क्लियर है, यहां पे एस ले सकते हैं। ठीक है, अब जब ये अपन ने प्रूव कर दिया, अपन ने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और बीसी दोनों में कॉमन है, देखो बेटा बीसी इक्वल टू सीबी दोनों में कॉमन है, बीसी इधर से और सीबी इधर से, बात एक ही है। क्लियर है। तो यहां पे ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एसीबी के, कौन सा, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई। अब यहां से अपन लोग कह सकते हैं कि जो डीबीसी की साइड है कौन सी, DC, और इसकी एसीबी की साइड है AB। तो देखो यहां पे हम कह सकते हैं DC इक्वल टू क्या होगा, AB होगा। क्लियर है, बाय CPCT। क्लियर है बेटा। अब फोर्थ चीज क्या प्रूव करनी है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हम यहां पे फोर्थ चीज को लेके चलते हैं। अपने पास क्या आ गया, DC इक्वल टू AB आ गया, हम दोनों साइड हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब M यहां पे क्या था, CM इक्वल टू DM था। क्या था बेटा, यहां पे अगर समझें तो CM इक्वल टू DM था, मतलब DC को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CM प्लस DM, मतलब DC इक्वल टू CM तो है ही आपके पास, DM को हम क्या लिख दें, CM लिख दें। तो DC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM, मतलब हम 2 यहां डिवाइड में लेके आए तो 1/2 DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM। तो हम क्या रख दें यहाँ पे, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। फिर से समझ लीजिए क्या दिमाग लगाना है, ट्राइंगल AMC और BMD को लेना है। AMC BMD को लेने में देखिए बेटा आपके पास क्या है, AM इक्वल टू BM गिवन था क्योंकि M मिड पॉइंट था AB का, और CM इक्वल टू DM ये भी गिवन था। आपने ये दोनों एंगल अपने इक्वल प्रूव कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। तो SAS प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, यहाँ पे लग के एक
दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे अपन लोगों ने करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लगा करके क्या किया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 किया। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हुए। तो ये दोनों लाइंस कौन सी, AC और DB जो आपकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो होते हैं क्या होते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल बनेंगे, कोइंट्री एंगल्स बनेंगे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। AC भी आपका 90 दिया गया था, तो DBC भी आपका क्या आ गया, 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। फिर DBC और ACB को लिया तो देखो DB और AC AMC और BMD के पार्ट थे, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये पार्ट्स भी इक्वल हो गए। क्लियर है। अभी यार अपन लोगों ने प्रूव किया कि DBC और ACB कितने हैं, 90-90, तो ये एंगल हो गए। BC इक्वल टू CB, BC और इधर से BC पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे CB, दोनों में क्या आ रही, कॉमन आ रही, तो ये कॉमन है। तो ये DBC और ACB क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे अपन लोगों ने करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगाया, CPCT लगाया, तो ये देखिए इसकी साइड DC, इसकी साइड AB, ये आपके इक्वल हो गई। अब जब दो साइड इक्वल होंगे तो हाफ भी इक्वल होंगे, मतलब दोनों साइड का 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब DC का हाफ कैसे हो जाएगा, देखो CM DM के इक्वल था, तो DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं CM प्लस DM लिख सकते हैं। DM की जगह CM रख दिया क्योंकि CM अपन को चाहिए था। क्लियर है, रख दिया। CM प्लस CM क्या होगा, 2CM हो गए। तो CM की वैल्यू क्या हो गई, 1/DC, तो 1/DC की जगह क्या रख दिया अपन ने, CM। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके बेटा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से।